नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बात फिटनेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो डाइट पे या खाने पे होने वाला है। मतलब लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। तो अब इस टॉपिक में या इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या खाना चाहिए। अब खाना मतलब क्या होता है, ये पहले बात ध्यान लीजिए, ध्यान से समझिए कि जो भी पदार्थ हो, जो भी आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, ज़रूरी मतलब क्या है, किसके लिए, तो हमारे सेल्स के लिए, जो हमारे बॉडी को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देता है, उसे हम खाना कहते हैं। यानी कि जिस पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं उसे हम खाना कहते हैं, जिससे बॉडी का विकास हो। तो ओके, ये सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। अब है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब मैक्रो और माइक्रो इसी शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा। मैक्रो का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं, मतलब जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। और माइक्रो का मतलब ये होता है जिन चीज़ों की कम मात्रा में ज़रूरत है। अब यहाँ पे समझिए कि कम मात्रा में ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत है, उसे कम क्वांटिटी में हमारे बॉडी में चाहिए होता है। और मैक्रो का मतलब है ये ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा लोगे और माइक्रो हम नहीं लेंगे तो ये नहीं चलेगा। ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है, बस दोनों में फ़र्क इतना है कि एक जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में और एक जो है वो कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो मैक्रो में तीन चीज़ें आती है, एक जो हमारा प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स और तीसरा फैट्स। ये तीन चीज़ों मैक्रो में आती है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए होती है। लेकिन अब बात यहाँ पे होती है कि ये तीन चीज़ें तो हमें पता है, या किसी भी चीज़ में हम काउंट कर लेते हैं प्रोटीन कितनी होती है, मतलब दालों में प्रोटीन होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये या फिर दूध में फैट होता है या घी में फैट होता है ज़्यादा, ये हमें चीज़ें मतलब नॉर्मली पता है। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे हम लोग ध्यान नहीं देते। अब होता यह है कि अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में कम हो गए या हमें ठीक से नहीं मिल रहे, तो इन चीज़ों का खा के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। बॉडी को हर चीज़ लिमिट में चाहिए होती है और चाहिए होती है। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों के साथ। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक आते हैं विटामिन्स और दूसरे होते हैं मिनरल्स, जो कि विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन मतलब बी ग्रुप जो है, और मिनरल्स में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें भी हमें चाहिए होती है। तो अब हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे आते हैं, मतलब कौन सी चीज़ें कितनी चाहिए होती है। इन तीनों चीज़ों में से हमें कैलोरीज मिलती है, ठीक है। इन तीनों मतलब प्रोटीन से भी कैलोरीज मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी कैलोरीज मिलती है और फैट से भी कैलोरीज मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फैट खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे और प्रोटीन खाओगे तो बॉडी बिल्डर बनोगे, नहीं। हमें तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हमें तीनों चीज़ें हमारे शरीर के हिसाब से लेनी होती है। यहाँ पे कोई भी एक फिक्स ये नहीं है कि आपके बॉडी के वेट जितना ही आपको प्रोटीन खाना है, ये आपने सुना होगा, लेकिन ये सही नहीं है। आपको आपका बॉडी का स्ट्रक्चर देखना होगा, आपकी बॉडी कैसी है वो देखना होगा, और तो और आप डेली क्या वर्क करते हो। अगर आप बैठ के काम करते हो और आपके बॉडी का वेट है 90 kg और हर रोज़ आप 90 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, तो ये आपको नुकसान भी दे सकता है। और दूसरी बात, अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हो, शाम को एक्सरसाइज करते हो, दिन भर काम होता है, जैसे कि मेरे जैसे दिन भर आपका हार्ड वर्क होता है, अगर आपने इस ऐसे दौर में कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दिए क्योंकि इससे वेट बढ़ेगा, तो ये भी आपके लिए गलत साबित हो सकता है, क्योंकि आपको थकान महसूस होगी, आपको जो एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए ये भी चीज़ें आपको ज़रूरी है। ओके, तो ये तीनों चीज़ें हमें समझ में आ गई। लेकिन इन तीनों चीज़ों में कैलोरीज जो है होती है वो अलग अलग होती है। मतलब प्रोटीन में मानो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में भी 4 कैलोरीज होती है, और 1 ग्राम फैट में उसके 9 कैलोरीज होती है। तो ये सारी मतलब सिंपल सी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें रही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने जैसे कि बोला कि विटामिन्स और मिनरल्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जिसकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। जिस तरह कि मान लीजिए मिनरल्स में कैल्शियम है, फॉस्फोरस है जो हमारे बोन के लिए अच्छा होता है,
आयरन है जो हमारे ब्लड के लिए अच्छा होता है, मतलब ब्लड उसी पे डिपेंड होता है। ब्लड से ऑक्सीजन जो लेके जाते हैं उसके लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है। आयरन की कमी आपने बहुत बार सुना होगा, तो उसके लिए आयरन भी बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो फिर आते हैं विटामिन पे। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये सारी चीज़ें जो है हमारे बॉडी के और जो फंक्शंस काम करते हैं उसके लिए हेल्प भी करती है। हम जो खाना खाते हैं, जो मतलब खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, तो उसे पचाने में भी ये हेल्प करते हैं। इसलिए ये दोनों चीज़ें हमारे डाइट में होनी चाहिए। और ये दोनों चीज़ें मिलेंगी कहाँ से? तो आपका जो डाइट है वो हेल्दी डाइट होना चाहिए। अब फास्ट फूड में या जंक फूड में होता क्या है, उसमें कैलोरीज होती है, उसमें कार्ब्स होते हैं, उसमें फैट होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है। हाँ, होता है, आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर आप पिज़्ज़ा खाओगे तो उससे भी प्रोटीन आपको मिलेगा। लेकिन जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जो विटामिन मिनरल्स होते हैं, वो उससे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रोसेस है उसमें वो मान लीजिए पिज़्ज़ा में कोई चीज़ है या कोई भी वेजिटेबल्स सब्जी है कोई भी, अगर उसमें ज़्यादा प्रोसेस के कारण उससे सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। बस रहता है ये प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, जो हमारे बॉडी के अंदर तो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें नहीं जानी चाहिए वो भी हमारे बॉडी के अंदर जाती है, ठीक से वो डाइजेस्ट नहीं होती और वो प्रॉब्लम करती है। इसलिए फास्ट फूड अनहेल्दी में आता है। अब हेल्दी डाइट मतलब क्या है? आप चपाती, भाकरी, मतलब बाजरी को हो या ज्वारी को हो, राइस, वेजिटेबल्स, और तो और ऐसा खाना जो ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया हो, जो आपको ज़्यादा पोषण दे, इससे हेल्दी डाइट में गिना जाता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। मतलब मान लीजिए आप अंडे खा रहे हो, दाल खा रहे हो, सोया खा रहे हो, तो इससे प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में होता है इसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कार्ब्स और फैट बिल्कुल नहीं होता, ये भी होते हैं, लेकिन कार्ब्स और फैट जो होते हैं उसमें कम होते हैं, प्रोटीन ज़्यादा होता है। अब आप राइस खा रहे हो, ज्वारी खा रहे हो, मतलब ज्वारी की रोटी खा रहे हो, तो इसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन और फैट इसमें भी कम होता है, पर होता ही है। प्रकृति में देखोगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जिसमें एक ही ये हो, मतलब इसमें सिर्फ प्रोटीन है, इसमें सिर्फ कैल्शियम है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें सारी चीज़ें कम ज़्यादा मात्रा में होती है। तो फिर आता है फैट, मतलब घी खा रहे हो तो उसमें फैट होता है, घी में विटामिन्स और मिनरल्स ये भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो घी आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो फैट बढ़ता है, इसके कारण जो लोग घी खाना छोड़ देते हैं वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये रहे इसके एग्जांपल। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किस में मिलते हैं, मतलब विटामिन्स और मिनरल्स किस में मिलते हैं? तो मैंने अभी बोला जैसे कि हर चीज़ में कम ज़्यादा की मात्रा में होते हैं, लेकिन रिच मतलब ज़्यादा किस में होते हैं? वो सब्जियों में होते हैं। अभी विटामिन B12 जो है वो नॉनवेज में मिलता है, वेज में कम मात्रा में मिलता है। ऐसे एक गलतफहमी लोगों में बीच में पल रही है कि नॉनवेज खाओगे तो आपको विटामिन B12 की ज़्यादा मात्रा मिलेगी, लेकिन नॉनवेज जो है हम कच्चा नहीं खाते। दूसरी बात, हम उसे सिर्फ कम प्रोसेस नहीं करते, उसमें ज़्यादा प्रोसेस होती है, ज़्यादा मसाले ऐड करते हैं, तो इस कारण से उसके जो विटामिन से मिनरल्स है और कम हो जाते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप दूध, दही या फिर वेजिटेबल मतलब सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें अगर खाओगे तो विटामिन और मिनरल्स इसमें ज़्यादा मिलती है। तो इन बातों को ध्यान रखिए। और अभी आपको समझ में आया होगा कि डाइट मतलब क्या होता है, हमारा सही खाना, हेल्दी खाना क्या होता है। तो आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं अगला वीडियो उसी पे बना दूंगा। और कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, तो उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो तब तक के लिए शुक्रिया, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।